चलो कल के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हेलो लर्नर्स, दिस इज योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज सेशन में हम डिस्कस करेंगे वही कल वाली चीज़ को जो प्रीपोजिशन थी। 60 क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप हमने आपके साथ में मिलकर के अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। ठीक है, ओके। स्टार्ट करने से पहले आप एक बार कल की वीडियो को ज़रूर देख लेना या फिर आप खुद से रिवीजन कर लेना, ठीक है, जिससे चीज़ें 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बार हमारे माइंड में जा करके रिकॉल कर ले। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है, आई कैन नॉट बी कॉन्फिडेंट डैश सक्सेस। ओके, कॉन्फिडेंट के बाद में ऑफ आता है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशंस में आते हैं। ठीक है, यानी जो रियल वर्ड होते हैं उन वर्ड के बाद में एक रियल प्रीपोजिशन मतलब फिक्स्ड होता है। वहाँ पे आपको चाहे हिंदी में सेंस निकले या ना निकले, कहीं कहीं पे निकल सकता है और कहीं कहीं पे नहीं भी निकलता है, तो हमें एज इट इज़ उनको लर्न करना होता है। ओके, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंट के साथ में ऑफ आता है। नाउ नेक्स्ट 62 बोल रहा है, देयर इज़ नो कॉज डैश एंजाइटी। कॉज के बाद में फॉर आता है। ठीक है, याद कर लो एज इट इज़। 63 ही हैज़ नो कंट्रोल डैश हर सर्वेंट्स। ओके, नो कंट्रोल किसके ऊपर नियंत्रण। अगर ऐसी बात आती है तो हम ओवर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको ओवर के यूज़ को पढ़ना पड़ेगा, कई सेंस में इसका यूज़ होता है। ओके, चलो 64 बोल रहा है, देयर इज़ एन एक्सेप्शन डैश एवरी रूल। एक्सेप्शन के बाद में ना टू का यूज़ होता है। ठीक है, एज इट इज़ याद कर लो, बहुत ईजी है, याद हो जाएगा इजीली। 65 बोल रहा है, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव डैश दिस क्वेश्चन। अगेन टू, एक्सेप्शन के बाद में, अल्टरनेटिव के बाद में, एडहेर के बाद में और रिलेटेड के बाद में और भी मैनी मोर प्रीपोजिशंस वर्ड ऐसे हैं जो अपने बाद में टू प्रीपोजिशन का यूज़ लेते हैं। ठीक है, ओके। 66 बोल रहा है, शी इज़ रिलेटेड टू हिम। अगेन फिर भी यहाँ पे टू का यूज़ करेंगे हम। ठीक, चलो 67, द टीचर इज़ प्लीज्ड विद हिम। प्लीज्ड के बाद में हम विद का यूज़ करते हैं। देखो, प्लीज्ड के पहले हम मच का भी यूज़ कर सकते हैं, प्लीज के पहले हम वेरी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों केस में दोनों कंडीशन में हमको जो प्रीपोजिशन लगाना है वो विद ही लगाना है। ठीक है, याद रखिएगा। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, समय बताने के सेंस में हम बाय का यूज़ करते हैं। ओके। 69, ही इज़ बिजी विद हिज वर्क। ही इज़ बिजी विद हिज वर्क। ओके, देखो, जब बिजी एज एन एडजेक्टिव यूज़ होता है या फिर वर्ब ही कह लें, फिलहाल यहाँ पे तो एडजेक्टिव का यूज़ है सेंटेंस में। जब बिजी का यूज़ करते हैं ना, तो उसके बाद में जब हम प्रीपोजिशन लगाते हैं ना, प्रीपोजिशन पहले ये देख लेना है कि उसके बाद में आया वर्ड क्या है। अगर वो वर्ड नाउन होगा तो हम विद का यूज़ कर लेंगे, जैसे यहाँ हम कर रहे हैं। ठीक है, और अगर बिजी के बाद में कोई आईएनजी फॉर्म होगी ना, तो वहाँ पे हम किसी का यूज़ नहीं करेंगे, या फिर कहें कि हम इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं करेंगे। हम बिजी के बाद में डायरेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, जो आईएनजी वाला होगा, ध्यान रखेंगे। पीछे नाउन भी है, ये भी ध्यान रखें। जेएन समझने की गलती ना करें, ये टॉपिक आपको इन्फिनेटिव में मिल जाएगा। 70 बोल रहा है, ही वॉज इल फीवर। देखो, ही वॉज इल विद फीवर। विद तो हमने हमेशा से पढ़ा है, लेकिन विद के साथ में ऑफ को भी ध्यान रख लेना है। ठीक है, विद और ऑफ दोनों का यूज़ होता है। 71, ही रिपेंटेड डैश हिज एक्शन। रिपेंट मीन्स की रिग्रेट। ओके, तो यहाँ पे रिपेंट के बाद में ऑफ का यूज़ करना है, ध्यान रखेंगे। लर्न कर लीजिए, बहुत ईजी है। ओके। 72, आई वॉज अपॉइंटेड डैश द पोस्ट। अपॉइंटेड के बाद में टू का यूज़ करते हैं। He differs with you। डिफ़र के बाद में हम विद का यूज़ करते हैं। इसके साथ में मैंने आपको कल बताया था, डिफरेंट के बाद में हमें फ्रॉम का यूज़ करना है, डिफरेंस के बाद में बिटवीन का यूज़ करना है, अगर 2-3 चीज़ें हैं तो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये डिफ़र वाला तो बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 74, सम पीपल आर सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। सेंसिटिव के बाद में टू प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। ओके, आई मस्ट बी फेथफुल टू। आई मस्ट बी फेथफुल टू यू। अगेन टू, ये टू वाले वर्ड बहुत इजी हैं, लेकिन बहुत ढेर सारे हैं, आपको लर्न करने पड़ेंगे। इजी भी हैं, रेड मार्टिन में मिल जाएगा आपको। 76, इट इज़ एन आंसर टू दैट क्वेश्चन। ठीक है, आंसर के बाद में टू यहाँ लगेगा दैट क्वेश्चन के बाद। ओके।
77th बोल रहा है द टीचर वॉज पॉपुलर विद हिज स्टूडेंट्स। ठीक है, पॉपुलर के बाद में विद का यूज़ कर लेना। 78। अच्छा, ये सेंटेंस का आप स्ट्रक्चर भी देखते चलना, ठीक है, नहीं तो पॉपुलर के बाद में और भी प्रीपोजिशंस भी आते हैं, लेकिन ये सेंटेंस में हम विद का यूज़ करेंगे। ओके, रेखा इज़ गुड एट म्यूज़िक। गुड एट, बैड एट, इस टाइप की अगर चीज़ें बतानी हुई होती हैं तो चाहे जीरंड हो या नाउन हो, हम डायरेक्ट एट का यूज़ करते हैं। 79 वी हैव ड्यूटी डैश आवर पेरेंट्स। ड्यूटी टू आवर पेरेंट्स। टू का मतलब यहाँ पे पेरेंट्स के प्रति वाला भाव है, ठीक है। बाकी ड्यूटी के साथ में और भी प्रीपोजिशन आते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डिस्कस कर लूँगी। कैन यू क्योर हिम डैश हिज डिसीज़। देखो, डिसीज़ की जब बात आती है और क्योर हो, ठीक है, एज अ वर्ब, तो वहाँ पे हम ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी क्योर फॉर भी होता है जब नाउन के रूप में यूज़ किया जाता है क्योर को। 81 ही डील्ड विद हिज सब्जेक्ट एट लेंथ। डील विद, एक डील विद भी होता है, डील इन भी होता है। डील विद का मतलब निपटना होता है किस चीज़ से, सॉल्यूशन करना। डील इन का मतलब होता है टू बिजनेस, ठीक है। और एट लेंथ यहाँ पे एडवर्बियल फ्रेज की तरह काम कर रहा है। 82 ही सून गॉट ओवर हिज इलनेस। ओवर क्यों लग रहा है, क्योंकि गेट ओवर का मतलब होता है ना अपनी प्रॉब्लम से या अपनी बीमारी से निजात पाना। ओके, ये उसी सेंस में यूज़ किया जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे। ओवर यहाँ पे प्रीपोजिशन है। आई वॉज हॉरिफाइड द साइट, यानी एट द साइट। 84th, एक मिनट, 84th ही डिड नॉट डाई ऑफ कॉलरा। मैं आपको कल से बता रही हूँ, जब नेचुरल डेथ होती है, नेम ऑफ डिसीज होता है, ऑफ का यूज़ करते हैं। 85 विल यू इंटरेस्ट मी दैट लेटर विद। कल भी बताया था, इंटरेस्ट के बाद में हम विद प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। प्रिपेयर के बाद में फॉर का यूज़ करते हैं। ही टच्ड अपॉन, ऑन द, जी अपॉन हो चुका है। ही टच्ड अपॉन द सब्जेक्ट ऑफ टाइट्स। टच्ड अपॉन का मतलब होता है जिक्र करना, किस चीज़ का, किस सब्जेक्ट पर जिक्र करना, ठीक है। तो ये वही टच्ड अपॉन है, आपको फ्रेजल वर्ब में भी इजीली मिल जाएगा हर बुक में। 88 ही वंस पुट मी डैश एन ऑब्लिगेशन। वंस पुट मी ओवर एन ऑब्लिगेशन, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे हम ओवर का नहीं अंडर का यूज़ करेंगे, जी हाँ, अंडर। नाउ नेक्स्ट, ही हैड ए ग्रेट अफेक्शन फॉर हिज पेरेंट्स। अफेक्शन के बाद में फॉर का यूज़ करते हैं। 90 आई डिसअप्रूव ऑफ योर वे ऑफ वर्किंग। अप्रूव के बाद में या डिसअप्रूव के बाद में अगर कोई वर्ड आता है ना, तो हम उसके पहले ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। वे ऑफ वर्किंग, ऑफ का मतलब यहाँ पे काम करने का प्रोसेस है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 91 यू विल हैव टू आंसर टू मी। देखो, आंसर के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, जैसे आंसर दिस लेटर। आंसर के बाद में अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो वहाँ पे टू का यूज़ करते हैं, ओके। और उसके बाद में यहाँ पे फॉर योर मिसकंडक्ट, किसके लिए, मिसकंडक्ट के लिए आपको आंसर करना पड़ेगा, उसकी बात हो रही है, ओके। 92 40 स्टूडेंट्स कंपीटेड विद। कंपीट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद में कंपीट एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद में हम विद प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। वन अनदर फॉर अ सिंगल स्कॉलरशिप, ठीक है, कुछ इस तरीके का यूज़ होगा इसका। 93 आई मस्ट कंसल्ट विद यू ऑन दैट मैटर, ठीक है, ऑन दैट मैटर हो जाएगा। और एक चीज़ बता दूँ आपको, कंसल्ट का मतलब जो डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है तो वहाँ पे हम कंसल्ट के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते, लेकिन कंसल्ट करना जब किसी से कुछ विवेचन करना, कुछ डिस्कस करना, कुछ निर्देश लेना, सजेशन लेना का सेंस होता है, तब हम कंसल्ट विद का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम इन टू दैट मैटर। 95 एम
एट डूइंग योर ड्यूटी, एम एट डूइंग, एम के बाद में अगर ING फॉर्म है उसके पहले हम एट का यूज़ करते हैं। डूइंग योर ड्यूटी एट ऑल रिस्क होता है, ठीक है। मैंने आपको ऊपर भी बताया था भी एक चीज़, ड्यूटी के बाद में प्रीपोजिशन डिसाइड करता है कि उसके बाद की वर्ड क्या है, ठीक है। के प्रति या किसी व्यक्ति का सेंस दिलाना होता है, या मतलब किसी चीज़ के प्रति का सेंस दिलाना होता है, तब हम वहाँ पे टू का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो ऑल रिस्क आया है ना, ये एट ऑल रिस्क जो फ्रेज़ है उसके लिए आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे हम। 96, आई एम वेक्स्ड विथ, देखो वेक्स के बाद में ना ये एक स्टेटिव वर्ब है, वर्ब ऑफ पर्सिस्टेंस जिसको कहते हैं। तो वेक्स्ड के बाद में विद का यूज़ होता है, और उसके बाद में हम एट का यूज़ करेंगे। वेक्स्ड हिम एट वॉट ही हैज़ डन, मैं उससे क्रोधित हूँ जो उसने किया है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे छोटे प्रीपोजिशन जहाँ पे कुछ भी रिलेट नहीं हो पा रहा ना, उनकी हमें क्रैमिंग कर लेनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 97, ए यंग मैन शुड बी ऑन हिज गार्ड अगेंस्ट बैड कंपनी, ओके। अच्छा देखो, वैसे तो यहाँ पे शुड बी जो है ना ऑन, ठीक है। वैसे जिस बुक से मैंने ये लिया है वहाँ पे ऑन ही था, सारी चीज़ें तो रिलेट कर रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कि ऑन के पहले और भी कोई वर्ड हो सकता था, ठीक है। बाकी जैसा इस बुक में लिखा है वैसे मैं आपको पढ़ करके बता दे रही हूँ। अगर आपको कुछ इस पर डिफरेंट चीज़ें मुझ पे मेरे कहने के साथ में लगती हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। 98, प्लीज़ फिल इन द फॉर्म इन इंक, फिल इन का मतलब होता है अधूरी लिखावट को पूरी करना, तो फिल के बाद में हम इनका यूज़ करेंगे। 99, आई फील फॉर, फील के बाद में फॉर का यूज़ होता है। आई फील फॉर यू बट कैन नॉट रिलीव यू ऑफ वांट, रिलीव के बाद रिलीव हो एज एन वर्ब, एज अ वर्ब, या फिर रिलीव का रिलीव हो एज अ नाउन, दोनों के बाद में ऑफ का यूज़ होता है, ध्यान रखेंगे। 100, आई सिंपैथाइज विद हिम, सिंपैथाइज के साथ में विद होता है। इन हिज सॉरो, ठीक है, इन हिज सॉरो, वेर इज ही। 101, आई शैल टॉक टू हिम, टॉक इंट्रांसिटिव वर्ब है, आपको पता है हमेशा किसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं तो टू का यूज़ करते हैं। ऑन या अबाउट द क्वेश्चन, ठीक है, मैटर भी हो सकता है वहाँ पे, ऑन का यूज़ करें चाहे अबाउट का, दोनों सही है। टॉक के बाद में तो टू ही आता है, आपको पता है। 102, वी प्रिफर मिल्क टू टी, प्रिफर के बाद में, प्रिफरेबल के बाद में, दोनों के बाद टू आता है, आपको पता होगा। 103, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड यू ऑन योर सक्सेस इन द एग्ज़ाम, सक्सेस इन द एग्ज़ाम कहें, सक्सीड अगर वर्ब है वहाँ पर भी इन द एग्ज़ाम कहें तो दोनों सही हैं, बोथ आर करेक्ट। 104, आई एम फैमिलियर विद द फैक्ट्स बट द मैन इज़ नॉट फैमिलियर टू मी, जब फैमिलियर के बाद में ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ हो तो वहाँ पे विद का यूज़ करते हैं। जब फैमिलियर के बाद में जब पर्सन का यूज़ हो यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ हो तब टू का यूज़ करते हैं, वेरीज ही ध्यान रखना है। 105, ही हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ, अक्यूज के बाद हमेशा ऑफ का यूज़ होता है, फिर उसके बाद ING फॉर्म होती है जो जेरेंड है। हिटिंग अ पुलिस मैन ऑन द हेड, ठीक है, सर के ऊपर ये बात कहनी हो तो हमें ऑन का यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, बहुत नेम ऑफ बॉडी जो होते हैं ना इनके साथ में अलग अलग प्रीपोजिशंस आता है, मैं कभी डिस्कस करूँगी इस पर, लेकिन आज हम अपने एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। 106, दिस स्टिक डिफर्स विद इन लेंथ बाई 2 इंचेस, देखो यह जो स्टिक है वो उससे लंबाई में 2 इंच अलग है, ठीक है, ये बताने का सेंस है। तो इन लेंथ कह रहा है, बिल्कुल सही है। बाई 2 इंचेस सही है, डिफर के बाद विद आता ही है, ठीक, वेरी इजी। द बिगर वॉज ग्रेटफुल टू द लेडी फॉर हिज काइंडनेस, ठीक है, वेरी इजी। 108, ही लिव्स एट 17, ये प्रिसाइज चीज़ है इसलिए 17 इसलिए एट लिखा है। बोरिंग रोड इन, एक मिनट, हाँ, इन पटना, नेम ऑफ प्लेस है ना तो एट कर सकते हैं, ओके। 109, 109, ही इज सिटिंग ऑन अ चेयर, ऑन अ चेयर बताना हो, मतलब चेयर पे बैठने की बात हो तो ऑन द ऑन करते हैं, और आर्मी चेयर लिखा हो तो इनका यूज़ करते हैं। एंड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, ठीक,
आउट यहाँ पे एडवर्ब है, अगर ऑफ ना होता तो प्रीपोजिशन हो जाता। नेक्स्ट 110, टेक द बुक इन योर हैंड, अपने हाथों में बुक लो, एंड ओपन इट एट पेज 10 या 5। जब प्रिसाइज कोई चीज़ बतानी होती है, चाहे जगह का नाम हो या उम्र बताना हो, कुछ भी बताना हो या टाइम बताना, तो हम एट का यूज़ करते हैं, ठीक है। 111 यू हैव अपोलोगाइज टू हिम। अपोलोगाई के बाद में अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो टू का यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद में फॉर, जो तुमने किया है, ठीक है, उस अपोलोजाई करो जो तुमने किया है, तो फॉर हो जाएगा। 112 आई कैनॉट एग्री विद यू। एग्री के साथ में जब पर्सन की बात होती है तो विद होता है, और एग्री विद यू इन दिस मैटर एंड देयरफॉर आई डू नॉट एग्री टू योर प्रपोजल, ठीक है। जब थिंग की बात आती है तो एग्री टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आ भी जाए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। यू विल हैव टू आंसर टू योर मास्टर फॉर दैट मिस्टेक। देखो मैंने आपको बताया, आंसर के बाद में जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं होता। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि योर मास्टर पर्सन है ना, तो फिर यहाँ पे हम टू का यूज़ कर रहे हैं। फॉर आ गया, दैट मिस्टेक, ठीक है। 111 यू कैन अपील टू, अपील के बाद में हमेशा टू प्रीपोजिशन होता है। यू कैन अपील टू ए हाई कोर्ट एंड अप्लाई फॉर ए फ्रेश ट्रायल, ठीक है। देखो अप्लाई के बाद में अगर पर्सन हो तो हम टू का यूज़ करते हैं, और अप्लाई के बाद में पर्सन ना हो, कोई चीज़ हो, तो वहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है। वेरी इजी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है ये। 115 दे बात ए कंप्लेंट टू द मजिस्ट्रेट अगेंस्ट देयर नेबर, ठीक है। कंप्लेंट टू द मजिस्ट्रेट, जिससे की जा रही है कंप्लेंट, टू होता है, जिसके खिलाफ की जा रही है अगेंस्ट होता है, ठीक है। फॉर भी होता है जब एक्ट के लिए हो तो। फिलहाल यहाँ पे टू द मजिस्ट्रेट है ना, तो टू का यूज़ करेंगे। अब क्यों अगेंस्ट, बताया ना मैंने, किसके खिलाफ, अपने नेबर के खिलाफ कर रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे अगेंस्ट हो जाएगा। 116 द कोर्ट sentences him to 6 months imprisonment for theft। सेंटेंस के बाद में हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इम्प्रिजनमेंट फॉर थेफ्ट, किसके लिए उसको इम्प्रिजनमेंट दी गई है, सज़ा दी गई है, थेफ्ट के लिए, तो फॉर का यूज़। और फॉर हम जानते हैं के लिए के सेंस में करते हैं यूज़। 17 यू कैन नॉट कम्पीट विद, कम्पीट मैं पहले भी बताई हूँ, कम्पीट के साथ में विद का यूज़ होता है। कम्पीट विद ए मैन हु इज़ सुपीरियर टू यू इन रिसोर्सेज, ठीक है। 118 he did not die of any disease but from the after effect of overwork, but from, देखो ये भी रीज़न है, हटा देती हूँ इसको, ये भी रीज़न है द आफ्टर इफेक्ट, ठीक है। और ये भी रीज़न है क्योंकि ये नेचुरल डेथ है, यानी डिसीज से डेथ है, कह सकते हैं हम, तब हम ऑफ का यूज़ यहाँ पे कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट है ना, जो इस वजह से यहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ कर रहे थे। और यहाँ पे इफेक्ट हो गया ना, इफेक्ट के बाद में ऑफ ओवरवर्क, किसका इफेक्ट है ये, ओवरवर्क का इफेक्ट है, ठीक है। कुल मिला के ये पूरे फ्रेज के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑफ नहीं लगाना है वहाँ पे। 19th यू शुड नॉट कंसील एनीथिंग, यू शुड नॉट कंसील एनीथिंग फ्रॉम, देखो ये जो फ्रॉम आ रहा है ना, इसके लिए कंसील के लिए आ रहा है। यू शुड नॉट कंसील एनीथिंग फ्रॉम ए फ्रेंड बट कंसल्ट विद हिम ऑन ऑल मैटर, ठीक है। बस ये आपका सारे प्रीपोजिशन हो गए। चलिए तो आज का सेशन फिनिश हुआ, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। आपका कोई सजेशन हो जो मेरे से डिफ़र करता हो तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।